बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके। घर आपको आज मेरा काफ़ी साफ़ साफ़ लग रहा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अभी सिर्फ थोड़ी बहुत जो है वो चीज़ें संभाली हैं, डस्टिंग की है और अभी वैक्यूम रहता है। और ज़ारा सो रही थी, उसके उठने का मैं वेट कर रही थी वैक्यूम लगाने के लिए, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है। और सारी डस्टिंग वगैरह करके मैंने गंद नीचे फेंका है। और ख़ास करके ज़ारा की खाने की चेयर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, तो वो मैंने उतार के नीचे फेंकी। अभी वैक्यूम लगाऊंगी। ये देखिए, पिछली बार तस्वीर रह गई थी लगानी, अभी हमने लगा ली, बल्कि इसके साथ एक और भी लगा ली। दोनों बहुत अच्छी लग रही हैं। ज़ारा अभी सो के उठी है और उसका मूड कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, और वैक्यूम की आवाज़ से भी वो डरती है। तो अभी बस उसको उठा के ही मुझे वैक्यूम करना पड़ेगा, तो इसलिए अभी मैं जल्दी से वैक्यूम कर लेती हूँ और फिर आके आपसे दोबारा मिलती हूँ, क्योंकि ये जो है गंद वो मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती, वरना मैं वेट कर लूँ उसके मूड ठीक होने का। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही वैक्यूम कर लेती हूँ एक हाथ से। और वीकेंड पर सफाई नहीं हुई ना, तो अभी बहुत ज़रूरी है साफ़ करना घर। अच्छा जी, अभी बज रहे हैं 2:30, 2:35 हो रहे हैं तकरीबन, और मैंने बनाना है खाना, और 2:15 बजे तक मुझे खाना तैयार करना है। ज़ारा जब सो रही थी तो मैंने जो है ना वो रख दिया था, यखनी बनने के लिए रख दी थी। मैं चिकन पुलाव बना रही हूँ। इसको मैंने अपने पास ही नीचे बिठा लिया है, क्योंकि बिल्कुल मूड इसका अच्छा नहीं है अभी। चिकन पुलाव बनाऊँगी, और 2:15 बजे तक सारा ये बना के, और फिर उसके बाद मैंने जाना है बच्चों को लेने के लिए। यखनी तैयार है बस, और चावल तो मैंने बहुत आधे घंटे से भिगो के रखे हुए हैं, तो मेरे ख्याल से पौने घंटे में बन जाएगा खाना इंशाल्लाह। बस ये मसाला भून के और साथ ही यखनी शामिल कर दूंगी, और यखनी गर्म है, उबल रहा है पानी, तो साथ ही चावल शामिल कर दूंगी। और बस इनको दम पे लगा के अब चलते हैं अंदर। अभी मैंने सारी सफाइयाँ की थी, और ये अभी अंदर से कुछ शरारत करके आ गई है। अभी देखते हैं चल के अंदर। देखें, ये अपने सारे कपड़े जो है वो फैला के आई है। मैंने निकाली थी इसकी सॉक्स की बास्केट, क्योंकि अभी जाना है ताहा फैज़ी को लेने के लिए, तो मैंने ये निकाली और इसे सारे फैला दिए। कोई बात नहीं, ये इससे खेलती रहेगी, इसका मूड अच्छा हो जाएगा, और मैं तब तक पढ़ लेती हूँ असर की नमाज। इधर लाओ, ये भी डालो। चलो, आप उठा लो अपनी टोकरी। ये लो, ये लो। बस। हाँ, फिर से मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, ये इसके अंदर डालो। हाँ, मामा नमाज पढ़ लिया बच्चा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। चले जी, 3:15 होने वाले हैं, और खाना बिल्कुल तैयार है। दम लगा दिया था चावलों को मैंने नमाज़ पढ़ने से पहले, और बस अभी थोड़ा सा इनको मिक्स कर लेती हूँ मैं। 3:30 बजे तक मैं घर से निकल जाती हूँ बच्चों को लेने के लिए, और उससे पहले 15 मिनट लगते हैं मुझे चेंज करने में। ज़ारा को चेंज कराना होता है, अब सर्दी हो गई है तो उसको अच्छी तरह से पैक करना होता है। और फिर यहाँ से मैं जाती हूँ बस में, तो 2-3 मिनट बस में लगते हैं। 3 स्टॉप हैं 1-1 मिनट का, तो 3 मिनट लगते हैं, लेकिन बस आने में पता नहीं चलता कि कितना टाइम लगेगा। कभी कभी मिस हो जाती है ज़ारा के साथ, आराम आराम से मैं निकलती हूँ, तो इसलिए मैं आधा 1 घंटा पहले निकलती हूँ बच्चों को लेने के लिए, ताकि उनको वेट ना करना पड़े, और मैं पहले ही वहाँ पे खड़ी हूँ। सबसे अच्छी चीज़ जो है वो देखना बच्चों को खुश स्कूल से निकलते हुए, वो मेरे लिए, क्योंकि पिछला पूरा साल जो है वो ये सारी चीज़ मैंने मिस की थी। बहुत ही ख़राब निकला था हमारा पिछला साल, और बस एक टीचर की वजह से। फैज़ी तो ख़ास करके फैज़ी का बहुत वो बेचारा डिस्टर्ब रहा है। अभी वो खुश खुश निकलता है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। बस एक टीचर ने फैज़ी के साथ बहुत ज़िद लगा ली थी, तो खैर छोड़ें, अभी क्या मूड ख़राब करना अपना। अभी चलते हैं घर।
घर बस पहुंचने ही वाले हैं। रास्ते में जो है वो हमारे घर के कुछ रूल्स वीकेंड पे चेंज हुए हैं फ़ोन को लेके। और अभी वही सारी बात हो रही है कि कौन कब फ़ोन यूज़ कर सकता है। तो मैंने इनका जो वीकेंड पे सेट किया था टाइम, 2-3 घंटे फ़ोन ये यूज़ करेंगे रोज़ाना। और उसमें से फैज़ी पढ़ता भी है, अपना होमवर्क भी करता है खुद ही देख के। और कारी अंकल से भी पढ़ता है कुरान पाक भी। तो वो सारा टाइम भी बीच में ही होता है। लेकिन सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मैंने इनको की है कि ये घर आते साथ फ़ोन इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना फ़ोन ना टैब। घर आने के 1 घंटे के बाद ये फ़ोन को हाथ लगा सकते हैं, तब तक ये अपना चेंज करें, खाना खाएं और बाकी सारा थोड़ा रिलैक्स करें, फिर उसके बाद ये फ़ोन यूज़ करें। खाना तो मैं बना के गई थी, तो फिर अब मैं ये क्या कर रही हूँ, चिकन एयर फ्रायर में रख देती हूँ पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। मैरिनेट हुआ हुआ चिकन था, मैंने ये सुबह फैज़ी को बना के दिया था फ्राइड राइस के साथ। और अभी वो घर आया तो उसने बोला कि मेरा तो पुलाव खाने का मन नहीं है, चावल खाने का मन नहीं है, तो आप मुझे चिकन ही बेक कर दें। तो अब मैं ये चिकन जो है वो रख रही हूँ एयर फ्रायर में, ये हो जाएगा 30 मिनट्स में। तो फैज़ी खाना खा लेगा, क्योंकि फैज़ी की पसंद का खाना बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे घर में, क्योंकि फैज़ी पूरे दिन में सिर्फ़ एक टाइम खाना खाता है। पता नहीं अभी फैज़ी को क्या हुआ है, थोड़ा चेंज हो गया है, तो वो ना दोपहर में खाता है, ना नाश्ता करके जाता है, लेकिन सिर्फ़ शाम को आके वो खाना खाता है। तो अभी मैं उसको बना के दे देती हूँ, वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।